दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मानव शरीर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को संकलित किया गया इस वीडियो में। ये मानव शरीर का पहला पार्ट है, एक पार्ट और आएगा और ज़रूरत पड़ी तो अगला पार्ट भी आएगा। तो इस तरह से मानव शरीर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सीरीज वाइज कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ये हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 206 हड्डियां होती हैं। बचपन में ये 270 से लेकर 300 हड्डियां तक होती हैं, लेकिन जब हम वयस्क हो जाते हैं तो 206 हड्डियां रहती हैं। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? हम सबको पता है 72 बार धड़कता है प्रति मिनट, यानी 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 प्रति 180 mm होता है। आगे चलते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सौंदर्य के अध्ययन को मनुष्य को कहा जाता है कैलोलॉजी। ठीक है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल। क्या होता है? एनामिल होता है। ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है शरीर की? तो जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? एस्टेपिस, मध्य कर्ण, यानी कान में ये हड्डी पाई जाती है जो सबसे छोटी होती है, उसका नाम है एस्टेपिस। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है शरीर की? तो फीमर नाम की एक हड्डी है जांघ में, वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो उसका नाम है फीमर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तिष्क का कितना वजन होता है? तो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक। तो इसके बीच में मस्तिष्क का वजन रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है 16 से 18 बार प्रति मिनट, ये होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, यानी रक्त को परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड लगता है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो मानव शरीर में 65 से 80% तक जल रहता है, यानी कि टोटल वजन अगर आपका 100 kg का है मान लेते हैं, तो आपका जो पानी की मात्रा होगा वो 65 से लेकर 80 kg तक होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त की मात्रा शरीर के भार से कितना % होता है? तो शरीर का टोटल भार का 7% रक्त होता है। फिर से समझ लेते हैं कि अगर टोटल आपका वजन 100 किलोग्राम है तो उसमें रक्त की मात्रा जो है वो 7 किलोग्राम तक होगा। इस 7% का मतलब है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितने लीटर होती है? तो रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर के आसपास रक्त की मात्रा होती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शरीर का कौन सा भाग रक्त को शुद्ध करता है? शरीर का कौन सा भाग रक्त को शुद्ध करता है? तो किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 20 से लेकर 120 दिन का लाल रक्त कण, जिसे आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कर्पल्स, उसका 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से 4 दिन का जीवन काल। व्हाइट ब्लड सेल, WBC जिसको कहते हैं, उसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण यानी WBC को ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट और व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है कि शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? यानी जो
शरीर का जो टेम्परेचर मेंटेन करता है उसका क्या नाम है, तो वो ग्रंथि है एक हाइपोथैलेमस नाम की, वो हमारी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, नियंत्रण रखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करती है, याद कर लीजिए। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, माने ऐसा व्यक्ति जो सभी को खून दे सके। तो जो खून का ग्रुप बटा होता है ए बी ओ इस तरह से, तो उसमें ओ ग्रुप जो होता है वो सभी को खून दे सकता है, तो उसे ही कहा जाता है सर्वदाता रक्त समूह। तो ओ ग्रुप जो है वो सर्वदाता रक्त समूह है, यूनिवर्सल डोनर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी जो है वो सर्वग्राही रक्त समूह है। ये ऐसा रक्त समूह है जो किसी से भी रक्त ले सकता है, ठीक है। जिसे ए बी जो रक्त समूह है वो किसी से भी रक्त ले सकता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका अगला पार्ट भी आपको कल तक मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।